My dear students of class 5th, today we are discussing our social studies first chapter blueprints second part. जैसा कि फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि इस लेसन में जो है वो 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो फर्स्ट वीडियो में मैंने आपसे 2 टॉपिक्स को एक्सप्लेन किया था और इस सेकंड पार्ट में जो बाकी के 3 टॉपिक्स हैं उनको मैं एक्सप्लेन करूँगी। वो 3 टॉपिक्स हैं द शेप ऑफ द अर्थ, ग्लोब एंड मैप। सो लेट्स स्टार्ट। द शेप ऑफ द अर्थ, जैसे नेम से ही आपको क्लियर हो रहा है, जो आपके चैप्टर का नेम है ब्लू प्लैनेट, कि इसमें जो आपकी अर्थ है उसको नीला ग्रह कहा गया है। नीला ग्रह इसलिए कहा गया है क्योंकि इस पर जो है वो वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है, इस वजह से इसको नीला ग्रह कहा गया है। एक चीज़ इसमें थोड़ा सा मैं और आपको बताना चाहूँगी कि एक आपकी पृथ्वी ही ऐसा प्लेनेट है जहाँ पर कि लाइफ पॉसिबिलिटीज़ पाई जाती हैं। तो अब जो हमारी अर्थ है उसके शेप के बारे में हमें पता होना चाहिए कि उसकी शेप है कैसी। तो जो पहले के मतलब अर्लियर पीपल जो थे वो ये मानते थे कि जो अर्थ है आपकी वो फ्लैट है। लेकिन एक पुर्तगाली जो है एक्सप्लोरर जो थे, खोजकर्ता या अन्वेषक जिसे कहते हैं, उन्होंने ये प्रूव किया कि ये जो है जिनका नेम मैगलन था, उन्होंने ये प्रूव किया कि जो हमारी अर्थ है वो फ्लैट ना होके राउंड है। अब किसी चीज़ को प्रूव करने के लिए आपको उसका प्रैक्टिकल करना पड़ता है। कोई चीज़ अगर आपसे मैं कहूँ कि जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहती हूँ बेटा कि 2 and 2 4 होता है, तो एक बार आप उसको करके देखोगे कि मैम ने कहा 2 and 2 4 होता है, तो क्या 2 and 2 4 होता है, कहीं 5 तो नहीं होता है। ऐसे ही उन्होंने भी जो लोगों ने कहा उस चीज़ को नहीं माना, बल्कि उन्होंने खुद प्रैक्टिकल करने के लिए सोचा, और जब उन्होंने खुद प्रैक्टिकल किया तो ये पता चला कि जो लोगों का मानना था वो गलत था। जो हमारी अर्थ है वो फ्लैट नहीं थी, राउंड थी। अच्छा, उन्होंने प्रैक्टिकल कैसे किया? उन्होंने सेविल नाम की जो मतलब एक जगह थी स्पेन में, वहाँ से उन्होंने वॉयज मतलब होता है समुद्री यात्रा, उन्होंने वहाँ से एक मतलब अपनी जो है जर्नी स्टार्ट की 1519 में, और 1522 में वो फिर उसी जगह पहुँच गए अब ट्रैवलिंग करते हुए। तो इससे उन्हें आइडिया हुआ कि जो हमारी अर्थ है वो गोल है, राउंड में है, स्फेरिकल है, मतलब गोलाकार है आकृति में, शेप में। तो इस तरीके से उन्होंने प्रैक्टिकल करके ये बात प्रूव कर दी कि हमारी पृथ्वी फ्लैट ना होके जो है वो राउंड इन शेप है। और उसके बाद मैनी एस्ट्रोनॉट्स have gone to the space and have taken the photographs of the earth which shows that the earth is round। उसके बाद और भी कई जो एस्ट्रोनॉट्स थे वो जो है वो स्पेस में गए, और जो उन्होंने वहाँ से उसकी पिक ली हैं, फोटोग्राफ्स ली हैं अर्थ की, वो भी ये बात प्रूव करती हैं कि हमारी अर्थ जो है वो राउंड है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है आपका ग्लोब। जैसे ग्लोब तो आप सबने भी देखा होगा, आई होप कि सबने ग्लोब देखा हुआ है। तो थोड़ा सा मैं ग्लोब के बारे में आपसे बताना चाहूँगी। क्या है कि हमारी जो अर्थ है वो इतनी बड़ी है कि उसको समझने के लिए या उस चीज़ को जानने के लिए अब हम हर जगह तो जा नहीं सकते हैं कि हाँ हम हर जगह जाएं और उसके बारे में हमको पता चले। तो जो ग्लोब है वो एक तरीके से अर्थ का एक मॉडल होता है, उस मॉडल से हमको अर्थ के बारे में पता चलता है, और उस पर मतलब जितने भी कंट्रीज़ हैं, ओशियंस हैं, सीज़ हैं, वो सब उस पर जो है वो बने होते हैं। तो उनको हम देख के ये मतलब पता कर लेते हैं कि हाँ यहाँ ये चीज़ है, यहाँ ये चीज़ है, और अर्थ को हम पृथ्वी का ही मॉडल मानते हैं एक तरीके से। टू स्टडी द अर्थ विच इज़ अ लार्ज प्लैनेट्स, अ मॉडल ऑफ द अर्थ शोइंग ऑल द कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, ओशियन, सीज, रिवर एट्सेट्रा। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वो एक मॉडल होता है अर्थ का, और जिस पे हमारे द्वीप, महाद्वीप, देश, महासागर,
सागर, नदियाँ जो हैं उस पर हम सब चीज़ों को देख सकते हैं। इन देयर करेक्ट पोजिशन एंड शेप इज़ मेड, मतलब उनकी करेक्ट पोजिशन और उनकी शेप्स के उसमें, दिस मैन मेड देयर करेक्ट पोजिशन एंड शेप इज मेड, दिस मैन मेड ऑफ द अर्थ कॉल्ड अ ग्लोब। यानी ये मैन मेड मतलब जो है इंसान ने बनाया हुआ है मॉडल, इस और इसको ग्लोब कहा जाता है। जो ये ग्लोब हम देखते हैं ये मैन मेड होता है, उसने बनाया है और इसको ग्लोब कहते हैं। फिर थर्ड टॉपिक है आपका मैप। अब मैप भी आई थिंक आप लोगों ने देखा होगा, पिक्चर्स में भी देखा होगा और चार्ट्स भी आते हैं इसके, उसमें भी आपने देखा होगा। आपकी एसएसटी की बुक में भी मैप्स जो हैं वो ड्रॉ हैं, वो भी आपने देखे होंगे। तो अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ और अ पार्ट ऑफ द अर्थ ऑन अ फ्लैट सरफेस इज कॉल्ड अ मैप। यानी अर्थ के किसी भी भाग की या अर्थ की जो सतह है उसको जो ड्रॉ किया जाता है, मतलब उसका जो ड्राइंग होता है वो मैप कहलाता है। मैप्स में शो अ स्मॉल एरिया, अ कंट्री, अ कॉन्टिनेंट और होल वर्ल्ड। जब मैप ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी देश को ही शो कर सकता है या मतलब पर्टिकुलर किसी कॉन्टिनेंट, मतलब मैप जो होता है वो आपको स्मॉल एरिया को भी दर्शा सकता है, किसी देश के बारे में बता सकता है, किसी महाद्वीप के बारे में बता सकता है। मैप पूरे विश्व के बारे में बता सकता है। अ बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड एन एटलस। और जो मैप्स की बुक होती है, इसमें मैप्स का कलेक्शन होता है, वो एटलस कहलाती है। वी ऑफन सी आवर मैप्स इन आवर बुक्स। और अक्सर ये मैप्स जो है हम अपनी बुक्स में देखते हैं, जिसमें मैप्स बने होते हैं। कहीं रिवर्स हैं, कहीं आपके जो हैं वो माउंटेन्स हैं या कॉन्टिनेंट्स हैं, आपके रिवर्स हैं। इन चीज़ों को हम किस में मैप में शो करते हैं। फिर अब क्वेश्चन ये आता है कि मैप तो आपको क्लियर हुआ कि मैप क्या है, तो हाउ मैनी काइंड्स आर मैप। तो मैप कितने प्रकार के होते हैं ये भी पता होना चाहिए। देयर आर टू मेन टाइप्स। मैप्स की टू काइंड्स होती हैं, टू टाइप होते हैं। फर्स्ट फिजिकल मैप्स एंड सेकंड पॉलिटिकल मैप। देखो फिजिकल मैप को हम हिंदी में बोलते हैं भौतिक मानचित्र, और जो आपका पॉलिटिकल मैप है उसको हम राजनीतिक मानचित्र बोलते हैं। फिजिकल मैप्स शो फिजिकली फीचर्स, जो फिजिकल फीचर्स को शो करता है, भौतिक चीज़ों को शो करता है, जैसे माउंटेन्स, प्लेट्यू, प्लेन्स, डिजर्ट एट्सेट्रा, एंड वाटर बॉडीज सच एज ओशंस, सीज, रिवर्स एट्सेट्रा, etc सॉरी। यानी फिजिकल मैप जो है हमारे वो फिजिकल फीचर्स को शो करता है, जैसे आपके पहाड़ पर्वत हुए, पठार हुए, मैदान हुए, मरुस्थल वगैरह, या वाटर बॉडीज जैसे ओशियंस, सीज, रिवर्स, etc। डिफरेंट कलर्स आर यूज टू शो डिफरेंट फीचर्स। अब एक ही मैप में इन सब चीज़ों को हम क्या करते हैं, अलग अलग कलर से शो करते हैं, क्योंकि अगर एक ही कलर से शो करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि कहाँ माउंटेन्स हैं, कहाँ प्लेट्यूज हैं, कहाँ डिजर्ट हैं। तो इनको अलग अलग कलर से शो किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल के ब्लू कलर इज़ यूज फॉर ऑल वाटर बॉडीज़, यानी जहाँ आपको वाटर बॉडीज शो करनी होती है वहाँ आप क्या करते हैं, ब्लू कलर यूज़ करते हैं। जैसे बुक्स में आपके ब्लू कलर जहाँ वाटर बॉडीज़ होती है वहाँ ब्लू कलर ज़्यादा यूज़ किया जाता है। सेकंड है आपका पॉलिटिकल मैप्स। पॉलिटिकल मैप्स वो होते हैं जो राजनीतिक मैप होते हैं। पॉलिटिकल मैप्स विच शो पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ कंट्रीज, स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स आर नोन एज पॉलिटिकल मैप्स। मतलब जो हमारे पॉलिटिकल मैप होते हैं वो किसी भी कंट्री, राज्य, ज़िले, इनकी जो क्या होती हैं वो बाउंड्रीज को शो करते हैं, वो हमारे पॉलिटिकल मैप होते हैं। और उसके बाद देखिए आपकी स्क्रीन पे एक पिक्चर मैंने लगाई हुई है जो कि आपकी बुक से ही मैंने ली है। उसमें डायरेक्शन इन अ मैप, ठीक है, यानी कि मैप की जो डायरेक्शन होती हैं वो कैसी होती हैं। अब जैसे नॉर्मली आप कहते हो कि
जैसे नॉर्मली आपसे पूछा जाता है कि हाउ मैनी डायरेक्शंस, तो आप बता देते हो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, लेकिन मैप की जो डायरेक्शंस होती हैं वो इससे डिफरेंट होती हैं। नॉर्मली तो आप कहते हो कि हम मतलब हम जिस तरफ सनराइज़ होता है उधर फेस करके खड़े हो जाएं तो समझिए वो ईस्ट है, बैक साइड में आपका वेस्ट है, ऐसे आप बता देते हो। बट नॉर्मली मैप की जो डायरेक्शन होती हैं वो ऐसे डिसाइड नहीं होती हैं। एवरी मैप हैज़ 4 मेन डायरेक्शंस। मैप की भी 4 डायरेक्शंस होती हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। लेकिन उसकी जो डायरेक्शंस होती हैं वो कैसे डिसाइड होती हैं कि जो सबसे टॉप पार्ट होता है वो नॉर्थ होता है, जो सबसे मतलब मैप का जो बॉटम है वो आपका साउथ है, राइट साइड में आपका ईस्ट है, देन लेफ्ट साइड में वेस्ट है। इस तरीके से आपकी जो मैप की डायरेक्शंस हैं वो डिसाइड होती हैं। बिसाइड दिस देयर आर 4 सब डायरेक्शंस, और इनके अलावा जो हैं वो 4 सब डायरेक्शंस होती हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। तो ये आपका जो है क्या है डायरेक्शन इन अ मैप। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि मैप के जो सबसे टॉप यानी मैप का जो ऊपरी भाग है सबसे, वो आपका नॉर्थ है, और जो सबसे नीचे जहाँ श्रीलंका आप देख रहे हैं ये चीज़ आपका क्या है नीचे, ये आपका साउथ है। राइट हैंड की तरफ आपके ईस्ट है, ठीक है। या जहाँ आप गुजरात और राजस्थान देख रहे हैं, हालांकि इसमें देखिए शो किया हुआ है ईस्ट और वेस्ट ये सब दिए हुए हैं कि इधर आपका वेस्ट है जहाँ आपका ये महाराष्ट्र और गुजरात दिया हुआ है, और ईस्ट आपका इस तरफ दिया हुआ है जहाँ आपका बांग्लादेश वगैरह है। तो जब आगे हम थोड़ा सा मैप फिल करेंगे तो हमको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा मैप के बारे में भी और मैप की डायरेक्शंस के बारे में भी। तो ये आपका चैप्टर बेटा फिनिश होता है। आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा मैप और ग्लोब ये सब चीज़ें क्या हैं। और ऐसा है कि जिन स्टूडेंट के पास बुक्स अवेलेबल हैं वो इसकी एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर छोड़ के बाकी एक्सरसाइज आप खुद करेंगे, और जिनके पास बुक्स नहीं हैं तो मैं खुद आपको ये क्वेश्चन आंसर और ये एक्सरसाइज अवेलेबल करा दूँगी। इसकी कॉपी आपको साथ साथ बनानी है, क्योंकि वो कॉपी आपकी सीन होगी, कॉपी आपकी चेक होगी। बस ऐसे नहीं कि वीडियो आपने देखा बस आपका काम फिनिश, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जो है इनकी पिक आपको सेंड करूँगी और वो आपको कॉपी में राइट करना है। इसकी जो टिक द करेक्ट ऑप्शन है, फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, राइट ट्रू एंड फॉल्स हैं, मैच द फॉलोइंग है, ये सब आपको कॉपी में राइट करने पड़ेंगे। बुक में मैं यहाँ से फिल करके भेजती हूँ और कॉपी में भी आप राइट करोगे, और फिर क्वेश्चन आंसर इसके आपको कराऊंगी। और वो कॉपी में राइट होनी चाहिए क्योंकि कॉपी जो है आपकी वो चेक होगी और सीन होगी, और अगर आपने नहीं राइट किया तो दोबारा ये चैप्टर रिवाइज नहीं होगा, फिर आपका अपना लॉस होगा और उसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे। थैंक यू।